हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर दो जीएस के पेपर होते हैं, जिनमें पहला मतलब जीएस 1 जिसमें हमारे इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस है, करंट अफेयर ये सारे यानी कि जीएस का होता है। सेकंड होता है हमारा सीसेट। और ये जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये सीसेट का पेपर कह सकते हैं बायस्ड है या फिर ये डाइवर्सिटी को रोकने की कोशिश करता है यूपीएससी के अंदर। अब तो सरकार के हिस्से ने या फिर मैं कहूंगा सरकार की तरफ से एक पार्लियामेंट्री कमिटी ने भी इस चीज को यहां पर बोला है और यूपीएससी को कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि या तो आप इस सीसेट को हटाओ इसमें या फिर कुछ रिफॉर्म करो या फिर इसे पूरी तरह से हटाओ। इस पूरे मुद्दे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हम ये बात सारी हिंदी मीडियम के चैनल पर कर रहे हैं और इस सीसेट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो सेक्शन है वो है हिंदी मीडियम, क्योंकि इस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा भी और यूपीएससी की रिपोर्ट्स को आप देखोगे उन सब में भी ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो सीसेट के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि क्या जो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा अपनी जो फाइंडिंग्स दी गई हैं वो सही हैं या फिर एक मिनिमम जो तार्किक क्षमता है वो जांचने के लिए सीसेट का होना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक जो न्यूज है काफी लंबे समय से हमें यहां पर देखने को मिल रही है और रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमेटी यहां पर बनाई गई थी और जिनके बारे में बात कर रहा हूं ब्रिजलाल जी। वो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर यानी कि सिविल सर्वेंट ऑलरेडी रह चुके हैं, इवन वो यूपी के डीजीपी भी रह चुके हैं। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण करा गया था और उस कमेटी को यह काम दिया गया था कि यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, जो पूरी संरचना है, उसके अंदर क्या बदलाव होनी चाहिए, क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, आप उन सब चीजों पर स्टडी कीजिए और हमें कुछ अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो रिकमेंडेशन दीजिए। अब इसी पूरी स्टडी के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है उनके द्वारा ये बोला गया है, उनके द्वारा ये रिकमेंड कराया गया है यूपीएससी को भी, सरकार के सामने भी इसकी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वैसी सारी चीजें देखने को मिली हैं और उनमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो सीसेट का एग्जाम है, सीसेट का जो पेपर है, वो डाइवर्सिटी को रोकने की कोशिश करता है। आर्ट्स बैकग्राउंड के, रूरल बैकग्राउंड के, हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके साथ ये बायस्ड है या फिर उन लोगों को इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में आने से रोकता है। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो प्रीलिम्स में सबसे बड़ी बाधा है और उसमें से सीसेट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बोला या तो आप इसे पूरी तरह से खत्म कर दो या फिर इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि विविधता के लिए सबसे बड़ी एक वादा है, एक बाधा देखने को मिल रहा है और उन्होंने सरकार से ये कहा कि या तो आप सीसेट को अबॉलिश करो, समाप्त करो, या फिर इसे आप लॉजिकल बनाओ सो दैट इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा, कला सभी क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं सभी को एक समान सेम लेवल प्लेइंग ऑफ फील्ड है वो यहां पर हमें देखने को मिले, ऐसा उनके द्वारा। और बोला गया कि बहुत बड़ा बिगेस्ट बैरियर है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को कंटेन करने के लिए। जैसा मैंने आप सब लोगों को बताया कि एक कमेटी बनाई गई थी और ब्रिजलाल जी हैं चेयरमैन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, जो इनको काम यहां पर दिया गया था। इनकी रिपोर्ट है यूपीएससी और सीसेट के ऊपर, उस रिपोर्ट में ऐसा इनके द्वारा यहां पर बोला गया है। अब और भी सारी चीजें देखेंगे तो इन सभी चीजों को उठाया गया, जो पार्लियामेंट का राज्यसभा के अंदर जो 0 आवर चल रहा था वहां पर भी इन सारी चीजों को उठाया गया और बोला गया या तो आप इसे रेशनलाइज करो या फिर आप इसे पूरी तरह से हटा दो। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि यार सीसेट की कट ऑफ थोड़ी ना लगती है, मतलब जो कट ऑफ है वो तो जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लगती है। तो एटलीस्ट 33% तो आप ला ही सकते हैं। लेकिन आप सबको इस बारे में भी पता होगा कि सबसे पहले जो कॉपी चेक होती है वो होती है सीसेट की। अगर कोई कैंडिडेट 33% सीसेट के अंदर मार्क्स नहीं लेके आ पाता तो उसकी जीएस की कितनी भी अच्छी मार्किंग हो या फिर उसने कितनी भी मेहनत करी हो, जीएस की उसकी कॉपी तक चेक नहीं होती। इन सब चीजों को भी यहां पर हाईलाइट करा गया, यानी कि अगर आप सीसेट में फेल होते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 वो चेक तक नहीं होता है। ये समस्या हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। बोला गया बिगेस्ट डाइवर्सिटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता। और बाकी क्योंकि जो मान लीजिए जो आर्ट्स के लोग हैं उनको मौका मिल रहा है, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस 1 के सभी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ रहे हैं। अब सीसेट में एक बार को ये बोला जाता है 10वीं की 12वीं की मैथ आएगी, पर सच में ऐसा नहीं है। आप सबने पीवाईक्यू देखी भी होंगी, जब हमारा पेपर आता है तब भी हम सब लोग देखते हैं सीसेट के अंदर जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैट लेवल के होते हैं। आप 10वीं 12वीं छोड़िए, बहुत सारे आईआईटीन समटाइम्स ऐसे हो जो फेल कर जाते हैं सीसेट के अंदर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखिए एक हिंदी मीडियम या फिर रूरल बैकग्राउंड का या फिर एक आर्ट्स बैकग्राउंड का जिसका मैथ्स या फिर उसने इंजीनियरिंग नहीं करी है, उस इंसान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उन सबको आप एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं मान सकते, उस फील्ड को नहीं मान सकते कि हाँ जी सबको एक जैसा मौका दे रहे हैं। और ये यूपीएससी के अंदर एक लंबे समय से समस्या है, ये समस्या उठती हुई चली आ रही है।
इससे डाइवर्सिटी पर असर पड़ता है। और अभी मैं आपको एक यहाँ पर रिपोर्ट दिखाऊंगा। अगर आप एक रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर देखोगे तो ये यूपीएससी की ही रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री की ही रिपोर्ट है। अगर इस रिपोर्ट में देखोगे तो आप 2017 से लेके 2021 तक के समय पे 63% जो कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहली समस्या तो ये कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसएडवांटेज उनको यहाँ पर मिलता है। टेक्निकल बायस एक तरीके से होता है, कॉम्प्रिहेंशन रहा, मैथ्स रहा, बहुत हैवी हो जाते हैं, आर्ट्स वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कट ऑफ जीएस 1 में लग रही तो इसे भी आप रैशनलाइज करो, है ना, कि ऐसा ना हो कि जो आर्ट्स के या फिर बाकी के जो लोग हैं वो बाहर हो जाएं पूरी तरह से। और जब सीधी सी बात है, जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है, जब प्रीलिम्स में ही हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेट है वो इतना ज्यादा कम है, तो फाइनल रिजल्ट में तो डेफिनेटली नंबर कम होना ही होना है, ये समस्या एक। और फिर सिंपल सी बात कि जो कॉपी चेक हो रही हैं या फिर जो क्वेश्चन समटाइम्स गलत होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी के बड़े इश्यूज हैं। तो यहाँ पर और क्या क्या ऐसी चीजें बोली गई हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, तो आप कुछ और चीजें हैं उन पर भी एक बार नजर मारने की कोशिश करो। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 2017 से लेकर 2021 के अंदर लगभग 4371 जो लोग हैं उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, या फिर मैं कहूंगा मेंस एग्जामिनेशन उन लोगों के द्वारा यहां पर दिया गया। ठीक है, अब इस पूरे पीरियड में से टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 2783 जो कैंडिडेट्स हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। और इनमें से 1033 थे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ह्यूमैनिटीज वाले, 315 साइंस वाले, 240 जो कैंडिडेट थे वो मेडिकल साइंस वाले। तो आप यहां पर भी ये फाइंडिंग निकाल सकते हैं कि यहां भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको एक एज मिल रहा है, और बाकी जो अन्य आर्ट्स या फिर अन्य जो सारे स्ट्रीम के लोग हैं उन लोगों को यहां पर नुकसान हो रहा है। तो ऐसी डिमांड यहां पर अब तो सरकार की कमेटी है उसने भी करी है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यूपीएससी इन सब चीजों के ऊपर कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता। अगर आप लोग अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सभी जो बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं या फिर लाइव होने वाले हैं, और जो बिगेस्ट डिस्काउंट है अनअकैडमी का 16999 उसे आप लोग अवेल कर सकते हैं जस्ट इन बहुत ही मिनिमल अमाउंट के अंदर। अगर आप लोग डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते तो आप ईएमआई के थ्रू भी ले सकते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।